गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर कृष्णा सिंह, रीजनल हेड चाणक्य आईएएस अकेडमी बिहार यूपी, आप तमाम विद्यार्थियों का इस सेमिनार में जो सेमिनार है वो सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर के द्वारा दिया जाने वाला है और इस सेमिनार का विषय है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कैसे में खुल चुका है चाणक्य आईएएस का। क्या कुछ स्टूडेंट्स को अब यहाँ पे मिलेगा सुविधा है, तो क्या मिलेंगी? देखिए, पटना पूरा बिहार हमेशा से कंपटीशन में बड़ा ही अव्वल रहा है। मैं पूरे हिंदुस्तान जाता हूँ, हर जगह इस चर्चे में आती है तो कहते हैं बिहार तो हमेशा नंबर 1 है, अव्वल है, और मुझे गर्व है कि मैं भी इस बिहार का हूँ। तो एक विन भी बनता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ काम करें। तो 2013 में हमने एक सेंटर इस बोरिंग कनाल रोड पे बनाया है, और ये जो 9 साल का सफर रहा है, जिसमें मुझे गर्व है कि हम लोग जो बिहार में एक माहौल बनाना चाहिए था, जो पहले भी हुआ करता था, दोबारा बन गया, और काफी बड़ी संख्या में बच्चों को का एजुकेशन मिल रहा है। एजुकेशन यूपीएससी बीपीएससी में भी काफी बड़ा रिजल्ट बना पा रहे हैं। इसके अलावा काफी सारी कंडीशन जो होती है वो बिहार के अंदर में पढ़ना में एजुकेशन का सिविल सर्विसेज के मामले में काफी चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं लगातार पहले भी मेडिसिनल सेमिनार ले आता रहा। तो बहुत दिनों से एक डिमांड था कि थोड़ी कैपेसिटी और बढ़ाई जाए, चूंकि हम और भी स्टूडेंट्स को हम शिक्षा दे सकें। तो ध्यान रखते हुए फिर राजा बाजार में ये दूसरा सेंटर कल हमने उद्घाटन कर दिया, ताकि जितने बच्चों को पढ़ा है उससे ज्यादा डबल संख्या में लोगों को सेवा सर्विसेज दे सकें, सिविल सर्विसेज का, और पूरे बिहार के कोने कोने से, आसपास के राज्य के कोने से, दूर दराज के क्षेत्रों से भी आकर के कम किफायती जगह में रह करके लोग वही सुविधा पाएं जो चाणक्य अकेडमी जैसे नेशनल लेवल की संस्था हिंदुस्तान में दे रहे हैं। पूरे 16 स्टेट्स में हम हैं, और ये 25वां सेंटर है राजा बाजार वाला जो सेंटर है, और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से जो लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, टीचर तो हमारे हर जगह एक ही जगह से दिल्ली से आते हैं, और एक ही तरह की क्वालिटी मेंटेन करने की हम पूरे हिंदुस्तान में कोशिश करते हैं। तो ये एक कोशिश है। दूसरी जो पटना के अंदर दूसरा सेंटर में हम ज्यादा बच्चों को अकोमोडेट कर सकें और ज्यादा हम शिक्षा दे सकें, और अपने एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में कम छात्र लोगों को दिल्ली ना जाना पड़े, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एजुकेशन बढ़े और पटना और बिहार का माहौल और अच्छा कर सके। किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है कि बच्चे सीधे दिल्ली का रुख ना करें? अब देखिए, सबसे बड़ी जो चीज है, जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे पास है, जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो क्लासेज हैं, डिजिटल क्लासेज हैं, वो सारी चीजें हैं। इसके साथ में लाइब्रेरी की सुविधा वो यहाँ अवेलेबल है, जो मटेरियल है वो अवेलेबल है, टीचर्स हमारे सारे दिल्ली से रोटेट हो रहे हैं। तो जिन चीजों के लिए एक नेशनल लेवल के लेवल कंपटीशन में जाना चाहिए, वो सारी सुविधाएं वेल डेवलप्ड रिसर्च करके 30 साल का एक इतिहास के साथ चाणक्य अकेडमी के बीच में पटना में है। तो मुझे उम्मीद है कि उनको यहाँ से आगे जाने की जरूरत दिल्ली की ओर नहीं पड़ेगी। जो आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र है, मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पाते हैं, या सिविल सर्विस की तैयारी नहीं, उनके लिए क्या कुछ आप लोग? सबसे पहले तो जो भी पहला बैच यहाँ राजा बाजार का जो है पटना में, उसमें जितने भी बच्चे पहले बैच में आएंगे, जब तक सीट फुल हो जाता है, 25% का स्कॉलरशिप सबको दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो 68th बीपीएससी होने जा रहा है प्राइमरी का, उसके जो टेस्ट सीरीज है उनको बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया है कि बच्चे आए, टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं, सेंटर पे आए। ये इसी सेंटर में सुविधा दी गई राजा बाजार वाले सेंटर में। और समय समय पर हम लोग स्कॉलरशिप प्रोग्राम करते रहते हैं, जिसमें पॉवर्टी कम मेरिट स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं, वहां हम 100% तक भी स्कॉलरशिप लोगों को देते रहते हैं। कई 75%, 50%, डिपेंडिंग ऑन उनके मेरिट और उनके आर्थिक कंडीशन को ध्यान रखते उसका भी फायदा लोग उठाएं। अच्छा सर, ये आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में भी थोड़ा सा डर रहता है कि हम आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, हमसे नहीं होगा, कंपटीशन लेवल टफ हो गया है, एक भ्रम है उनके दिमाग में, हम चाहेंगे कि आप उनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें। देखिए, डर के आगे ही जीत है, और हमेशा भ्रम में इंसान रहता है। अच्छे काम करना, जब कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे मिथ्स जिसको कहते हैं, भ्रम पैदा हो जाते हैं। सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है, बहुत बढ़िया साइंटिफिक सिलेबस है। बच्चों को सिलेबस को ठीक से समझना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है कि एक गाइडेंस प्रॉपर, क्योंकि आजकल क्या है कि अभी इतना ओवरलोड ऑफ मटेरियल हो गया है, खास करके यूट्यूब चैनल्स के कारण से, सोशल मीडिया के कारण से, कि बच्चे हमेशा मोबाइल में उन चीजों में लगे रहते हैं, उसके चक्कर में कई और चीजें फालतू भी देख लेते हैं। लेकिन उतनी जरूरत है नहीं। सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन डिफाइंड है,
आप अपनी स्टोरी रिसोर्सेज को ठीक से डिफाइन कीजिए, अपने सिलेबस को ध्यान से समझिए और एक अच्छे गाइडेंस के अंदर कमिट कीजिए कि अपने साल 1.5 साल जो लगाने वाले हैं वो फोकस्ड होकर लगाइए। ये एग्जामिनेशन आपको कई बार लगेगा कि शायद यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से भी ज्यादा हम इजी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जस्टिस होता है प्रॉपरली। आप प्रॉपरली एक इवैल्यूएशन इसका बहुत बढ़िया टेक्निक है, तो यदि मेहनत करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। क्या लगता है पटना में कोई ऐसा एजुकेशन हब जैसा कोई सेंटर डेवलप होना चाहिए, जैसे मुखर्जी नगर है दिल्ली में या बाकी जगह है, नोएडा है, इस तरीके का, क्योंकि इसकी कमी है। आपको ज्ञात होगा कि चाणक्य IAS अकेडमी 93 में जब मुखर्जी नगर में स्टार्ट किया, तो मुखर्जी नगर में चाणक्य जो मार्केट डेवलप हुआ वो चाणक्य IAS अकेडमी के कारण से हुआ। तो उस तरह का माहौल, इसीलिए हम नई जगह में जाते हैं और कोशिश करते हैं वही सरकार का माहौल बने। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चाणक्य IAS अकेडमी के आसपास दिखने भी लगे हैं लोग, कुछ नए नए सेंटर भी आने लग गए हैं, तो नेचुरली वो मार्केट बन जाएगा। राजा बाजार ये बैठे हैं या इस गौरी कनाल रूट में भी कुछ नए सेंटर हमारे आसपास दिखने लग गए हैं। इसका मतलब है कि ये मार्केट अब आगे बनने को तैयार हो रहा है। क्या मैसेज देंगे सर स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को हम ये कहना चाहेंगे कि आप बिहार के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, मेहनत करने की बहुत बड़ी क्षमता है। अपने डर को निकालिए और खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम से बच्चे हैं, उनको कहना चाहूंगा कि भटकने से बचें। बहुत सारे आजकल यूट्यूब पे फालतू वीडियोस बन रहे हैं, प्रोग्राम लंबे लंबे बन रहे हैं। एग्जामिनेशन बहुत टू द पॉइंट चाहता है। अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल को बढ़ाइए, प्रोसीजर को बढ़ाइए, टू द पॉइंट बोलने लिखने और बात करने की आदत डालिए। एक सही मार्गदर्शन में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चाणक्य इस मामले में अभी पायनियर रहा है। 93 में जब चाणक्य अकेडमी स्टार्ट हुआ तो सेम ग्रुप ऑफ टीचर या कहीं सेम क्वालिटी के साथ चाणक्य अकेडमी पहला इंस्टीट्यूट बना जो मेरे नेतृत्व में, जिसने हिंदी और इंग्लिश दोनों की क्वालिटी को इक्वल मेंटेन किया। अब तो बहुत सारी संस्थाएं हिंदी मीडियम में आ गई हैं, अलग अलग ढंग से दावाएं कर रही हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन का तरीका है वो एक ही है, तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो जो इंग्लिश में चाहिए वो हिंदी में चाहिए। तो वो क्वालिटी को आप देखिए और उसके लिए हम पूरी तत्पर हैं चाणक्य को लेकर के। और आप आए, हम लोग मिलजुल के एक साझा निभाएंगे और अच्छा रिजल्ट हिंदी में भी बनाएंगे।